हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 14। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.4 ये सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है यूज़ सुटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब जो आइडेंटिटीज़ है वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, वहाँ पर जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स थे वो सारे सॉल्व किए थे। तो अब यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि इसके लिए सुटेबल आइडेंटिटी क्या होगी। तो एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी कि अगर इस तरीके से लिखा है x प्लस ए और ये हो जाएगा x प्लस बी, तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी। तो इसी तरीके से इसी टर्म में ये है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर देखा जाए तो a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 10। तो बस अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 4 b की वैल्यू 10 x प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 10। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो बहुत ही आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी इसी तरीके से है, बस यहाँ पर b की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो इसे भी आप लिखेंगे यहाँ पर x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पर a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू -10 वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा x प्लस 8 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 8 b की वैल्यू -10 x प्लस ये हो जाएगा 8 इंटू -10। तो इसे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ गिवन है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। मतलब अब यहाँ पर ये जो x है इसकी जगह क्या गिवन है 3x। ओके, और ये जो a और b है उसकी जगह पर हो जाएगा आपके पास 4 और 5। मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं आइडेंटिटीज़ को। मैं x के टर्म में ना लिख के y के टर्म में लिख लेती हूँ। तो ये हो जाएगा y प्लस a और y माइनस बी। इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि अब x को 3x मानेंगे वो ठीक नहीं लगता है, तो इसीलिए हम इसे y के टर्म्स में लिख लेंगे। तो y प्लस ए इंटू वाई माइनस बी। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, सॉरी ये इसे प्लस ही रखिए ताकि हम वहाँ पर b की वैल्यू को नेगेटिव मान लेंगे। तो y प्लस ए इंटू वाई प्लस बी ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस इसे आप क्या लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी वाई और प्लस हो जाएगा ये ए बी। अब कंपेयर करिए तो जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पर 3x। ठीक है, जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी 4 और जो b की वैल्यू है वो हो जाएगी -5। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 3x प्लस 4 3x माइनस 5 इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कितना है 3x का होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 4 b की वैल्यू -5 इंटू y की वैल्यू कितनी है 3x प्लस a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू -5। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या निकल कर के आएगा, इस टर्म से निकल कर के आएगा -1 और इस -1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3x में। तो ये हो जाएगा -3x और यहाँ पर इसे आप लिखेंगे -20। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर गिवन है y स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो एक आइडेंटिटी हमने देखी थी, अगर इसे मैं लिखूँ यहाँ पर एक ऐसे हम लिख सकते हैं ना x प्लस ए और x माइनस ए। ये एक आइडेंटिटी होती है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। और ये क्या होता है, ये होता है इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या है y स्क्वायर
x की जगह पर आपको क्या उठा करके रखना है, वाई स्क्वायर, और a की जगह क्या पुट करना है, a की जगह पुट करना है 3/2। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इक्वल टू, अब देखिए ये रहा हमारा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो x की जगह लिख दीजिए वाई स्क्वायर। तो x की जगह पहले लिखा वाई स्क्वायर, लेकिन इस एक्स स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर लगेगा। माइनस a की वैल्यू कितनी है, 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर y की पावर 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 9/4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। फॉर्मूला याद रखिएगा बस कि हमें इसे, जैसे ही हमने इस टर्म को देखा तो हमने इसे देखा कि ये x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए के टर्म में है, और x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब हम वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे कि हमने देखा x की जगह पर क्या है, वाई स्क्वायर, और a की जगह पर क्या है, 3/2, तो सिर्फ उठा करके वैल्यू पुट करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो टर्म्स हैं वो पलट के लिख दिए हैं बस, कि ये पहले a कर दिया है और उसके बाद x वाली टर्म है। ठीक है, तो मतलब ये हो गया हमारे पास a माइनस एक्स के टर्म में नहीं लिखेंगे, y के टर्म में लिख लेंगे अब इस फॉर्मूले को। तो ये हो गया a माइनस वाई और ये हो गया a प्लस वाई। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करें y माइनस a और y प्लस a, तो ये क्या होता है, ये होता है वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। y पहले था तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब a पहले है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। बस अब कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करना है, तो जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, यहाँ से जो a की वैल्यू है वो हो गई 3। ठीक है, और जो y की वैल्यू है वो हो गई हमारे पास 2x। तो अब सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू कितनी है, 2x, तो ये हो गया 2x का स्क्वायर। तो अब आप इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 9 माइनस 4x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब आपको डायरेक्टली 107 इंटू 103 नहीं करना है, आपको यहाँ पर भी आइडेंटिटीज़ जैसे अभी बताई थी उसी तरीके से हमें यूज़ करना है, उसी की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखिए। इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये बन गया x प्लस ए एक्स प्लस बी, और ये क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम यही लिखने वाले हैं 103 इंटू 107 इक्वल टू, अब हमें सिर्फ यहाँ पर कंपेयर करके वैल्यू पुट करनी है। तो अब कंपेयर करिए, तो जो x है उसकी वैल्यू हो गई 100, a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई 7, तो सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7, x की वैल्यू 100 प्लस 3 इंटू 7। क्लियर है। तो यहाँ पर अब हम इसे लिखेंगे 10,000 प्लस, ये कितना हो जाएगा 10, और उसके साथ किसका मल्टीप्लिकेशन है, 100 का। ठीक है, प्लस 21, तो ये हो गया हमारे पास 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21, ऐड कर दीजिए तो 1 2 1 0 1 2 0 1 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 11021। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर भी हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो या तो आप इसे लिख लीजिए 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6। दूसरा तरीका आप इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे आप उसे वैसे लिख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं इसे 100 - 5 इंटू 100 - 4 से करूँगी, क्योंकि प्लस से हम एक आइडेंटिटी कर चुके हैं, तो अब हम इसे यहाँ पर माइनस साइन से करेंगे। तो अब यहाँ पर लगेगा वही x + a और x + b वाला, बस a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो हम इसे लिखते हैं x² + a + bx + ab। अब कंपेयर करिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी 100, a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक है, तो यहाँ पर 95 × 96 = तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -4, इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 प्लस यहाँ पर भी -5 इंटू -4, ये क्या हो जाएगा आपके पास 10,000। यहाँ देखिए -5 और -4 दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा -9, और उस -9 का मतलब यहाँ से मिला हमें -9, और उस -9 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हुआ 100 से, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 900। ठीक है, और ये क्या है, -5 इंटू -4, तो ये मिल जाएगा हमें +20। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10020 -900। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं 9120। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है 104 × 96। तो अब इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 100 + 4, और ये हो जाएगा 100 - 4। इसका मतलब यहाँ पर a जो है वो हो गया पॉजिटिव और b हो गया नेगेटिव, तो ये भी x + a x - b। ठीक है, अब जो a की वैल्यू है वो है 4, b की वैल्यू है -4 और x की वैल्यू है 100। ठीक है, तो 104 × 96 = अब इसे आप कैसे लिखेंगे, x², दैट मीन्स 100 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ, इसे आप डायरेक्टली दूसरी आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, इसमें ये भी तो लग जाएगा x + a x - a, क्योंकि यहाँ पर a और b जो हैं उनकी जो वैल्यू है वो सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे इस वाली आइडेंटिटी से ना लगा करके आप इसे कैसे लगा लीजिए, x + a × x - a। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, फिर ये हो जाएगा x² - a²। अब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो हम इसे डायरेक्टली लिखेंगे 100² - 4²। ठीक है, अब अगर 100² की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 10,000 - 16, तो ये हो जाएगा 9984। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कराया है। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और ये जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे टेलीग्राम चैनल है उस पर मिलेगी, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।